वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम टेक क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से बेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बातें करेंगे। ओके, टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन जो वो एलसीएम और एचसीएफ में बन सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ तो एक ऐसा मेथड है जो हमें ना केवल एलसीएम और एचसीएफ सिखाता है, बल्कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड टंकी, ट्रेन, बोट, इन सभी में है। जो आने वाला काम में आने वाला जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो काफ़ी इजी वे में हम इस टाइप के सवाल को जो वो करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासेस से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही देना। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए आज का सवाल आज का सवाल है हमारे पास कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 63 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 9 है, यदि उनमें से एक संख्या 27 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए जब दो संख्याओं के बारे में बातचीत हो रही हो, प्यारे बच्चों, जब दो संख्याओं के बारे में बातचीत हो रही हो, उसी कंडीशंस में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक फॉलो होता है जब यहाँ पर तीन संख्याओं की बात होगी, तो वो वाली ट्रिक जो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, वो कोई काम नहीं करेगी। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ आपको कि अब तक जितने भी 1999 से लेकर के अब तक, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, कोई भी एग्जाम रहा हो, पटवार तक का एग्जाम रहा हो, उसमें सिर्फ आपको दो संख्याओं तक के सवाल ही पूछे गए हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक क्या है, हमारे पास ट्रिक है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या जो है वो बराबर होती है LCM इंटू HCF की। एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे क्या है, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का मतलब है महत्तम समावर्तक। ओके, तो हमें क्या है, इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है। हमें सेकंड संख्या पूछी है, पहली संख्या हमें दे रखी है 27, सेकंड संख्या हमें बतानी है। ओके, एलसीएम हमें दे रखा है 63 और एचसीएफ हमें दे रखा है 9। ओके पर बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 27 को उठाएंगे और इसके नीचे ले आएंगे। ओके, ये लीजिए जी। तो हमारे पास जो सेकंड संख्या है वो क्या आ जाएगी, देखना, यहाँ से ये कटेगा 3 बार और यहाँ से ये कटेगा 3 टाइम्स 21। तो जो सेकंड संख्या वो क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो संख्याओं का लैस तथा मैस 84 एवं और 21 है। ओके, यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या है। फिर से वही चीज़ हमें बतानी है। हमने माना कि पहली संख्या जो है वो क्या है, x है। पहली संख्या हमारे पास x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनमें रेशियो कितना है, 1:4 का उनके बीच में रेशियो है। ओके, अब ये हमारे पास फर्स्ट संख्या होगी, ये हमारे पास सेकंड संख्या होगी। एलसीएम और एचसीएफ जो वो आप अपने को क्या है, ऑलरेडी गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, ये आपको दे रखा है 84, ये आपको दे रखा है 21। ठीक है, अब फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या हमारे पास ये हैं, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x² इक्वल टू 84 इंटू 21। ये 4 जो है इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आइए, इसको क्या करेगा, कट करेगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आई x² इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 21। यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे रूट चढ़ेगा, इतना तो आपको पता है। ठीक है, और ये इसका रूट, ये इसको जब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 441। अंडर रूट के अंदर है, दैट मीन्स जब अंडर रूट हटेगा तो ये अंडर रूट हटेगा क्या, ये किस चीज़ का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। ओके, तो ये तो था इसका सिंपल मेथड। अगर आप सीधा जाते तो यहाँ से जैसे ही आपने 21 और 21 देखे तो इसका मतलब ये स्क्वायर क्या करेगा, 21 को कट कर देगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। पर जब 21 और 21 हर जगह 21 और 21 सेम थोड़ी ना होंगे, यहाँ पे अगर 12 होता यहाँ पे 21 होता तो फिर क्या करते, तो फिर हमें ये वाला तरीका अपनाना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर हमें पता करना पड़ता है कि किस चीज़ का वर्गमूल है। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2160 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 12 है, संख्याघात करो तथा ऐसे कितने ही कुछ युग्म जो हैं वो हैं, ऐसे
सवाल में हमें बताना है। सिंपल सा हमें पीछे बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल, हमें नहीं पता संख्याएं क्या हैं, हमने क्या माना संख्याएं एक x है और एक y है। गुणनफल की बात हो रही है तो मतलब इन दोनों का गुणा है। ठीक है, कितना है, इतना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि उनका महत्तम समावर्तक कितना है, 12 है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज़ देखना, आराम से देखना क्या क्या चीज़ हो सकती है। अगर हमें जब कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा होता है तो उसका मतलब ये है कि जो एचसीएफ होता है उसके गुणज ही क्या होते हैं, वह संख्याएं होती हैं जिनका वह एचसीएफ होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 12, तो इसके गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 24, 36, 48, इस प्रकार से, है ना। इसके जितने भी गुणज होंगे तो उन सभी गुणजों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 12 होगा। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण तरह से विभाजित कर सके। तो ये वो संख्या है जो इनको क्या कर सकती है, पूर्ण तरीके से विभाजित कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा महत्तम समावर्तक है 12, इसके कुछ गुणज होंगे और उन गुणजों का जो गुणनफल है वो क्या है, दे रखा है हमें, ये दे रखा है 2160। ओके, आए समझ में। अब देखना एक तरीका और है इसमें, जब हमें किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना होता है तो हमें क्या देखना पड़ता है, जो संख्याएं हमें गिवन है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 24 और 36 का मुझे एचसीएफ बताना है, तो वो मैं क्या बताऊँगा, वो बताऊँगा 12। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें देखना होता है कि इनका अंतर क्या है, इनका अंतर है 12। तो ये 12 जो है ये 12 का गुणज है 24 और 36 भी क्या है, इसका गुणज ही है। इसका मतलब इनके अंतर को भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो दो संख्याएं हमारे पास होंगी, यहाँ पे जिन दो संख्याओं का जिक्र हो रहा है वो इस 12 के क्या होंगे, गुणज होंगे। तो इस 12 के गुणज होंगे तो पहली संख्या मैंने मानी 12x, दूसरी संख्या मैंने मानी 12y। अब हमें प्रॉपर तो पता नहीं है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन होंगी इसके गुणज ही, और उनमें डिफरेंस भी 12 का होगा। ओके चलो कोई बात नहीं जी। ठीक है, यहाँ से 12 और 12 कितना हो जाएगा, 144x y इक्वल टू 2106। यहाँ से ये 144 क्या आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 टाइम्स जो है ये कट जाएगा। कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम्स ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेट में कहने का मतलब क्या है, x और y का जो मान है वो क्या है, 5 होना चाहिए। अब हमें क्या देखना है कि x की वह कौन सी वैल्यू होगी और y की वह कौन सी वैल्यू होगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये 5 नहीं होगा, 15 होगा, 15। ओके, हाँ 15 होगा ये। तो हमें वो संख्याएं देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 जो है वो आ जाए। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पर बच्चों, जब भी हमें वो संख्याएं देखनी है तो वहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है, को प्राइम नंबर्स के जोड़े हमें देखने पड़ते हैं। को प्राइम नंबर्स के जोड़ों से मेरा कहने का मतलब है, जैसे हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू आई 15। ठीक है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको मल्टीप्लाई करें और 15 आ जाए। ठीक है, लेकिन जोड़े क्या होने चाहिए, वो असहभाज्य संख्याओं वाले जोड़े होने चाहिए। सहभाज्य वाले संख्याओं के जोड़े जो वो नहीं चलेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि उनके युग्म जो है वो संभव नहीं हो सकते, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए उनके युग्म जो वो क्या क्या नहीं हो सकते, यहाँ पे संभव नहीं हो सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ये भी निकल कर आती है कि असहभाज्य संख्याओं के जोड़े कौन से हो सकते हैं, तो वह संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिनका खुद के अलावा एक से जो संख्याएं भाजित ना हो वो असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। संख्याएं जैसे ये 15 है तो ये खुद से भाजित हो सकती है या फिर एक से भाजित हो सकती है और किसी से भाजित नहीं होगी। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है। पहली संख्या ये है कि वो स्वयं से भाजित होनी चाहिए, होती है तो वो एक असहभाज्य संख्या होगी। दूसरी क्या है कि वो एक से भी हो सकती है। इस तरीके से पहले यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि असहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद में 17, इस तरीके से जो संख्याएं आएंगी। अब ये देख लो, इनके पहली चीज़ तो ये है कि इनके कोई फैक्टर्स नहीं है खुद के अलावा। 2 है तो यहाँ पे आप ये मत देखना कि 2 जो है वो मतलब एक सम संख्या भी है। बिल्कुल हाँ, ये सम संख्या है लेकिन ये एक असहभाज्य संख्या भी है।
ओके, इस तरीके से तो हमें क्या देखने होते हैं, इस तरीके से जोड़े देखने होते हैं। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आई 15, तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 1 मानी और y की वैल्यू 15 मानी। तो मतलब ये दोनों असभाज्य संख्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, 15 है। दूसरा मैं क्या देखूँ, असभाज्य होनी चाहिए, तो 3 और 5 होंगे। अभाज्य संख्याएं हैं 3 और 5, और मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 15। ठीक है, को चौथा देखें, तीसरा देखें क्या, तीसरा और कोई नहीं होता, वही 15 के यही दो फैक्टर हो सकते हैं, और कोई 15 के फैक्टर है ही नहीं। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, पहली चीज़ तो ये ऐसे जोड़े जो हैं वो दो ही संभव हैं। कौन कौन से, ये वाले 1 और 15, 3 और 5, ये दो ही जोड़े जो है संभव है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि संख्याएं ज्ञात करो। अब हमें संख्याएं ज्ञात करनी, संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, देखना ज़रा। अगर जोड़े ये वाला जोड़ा होता, 1 और 15 वाला जोड़ा होता, तो क्या करते, 1 और 15 वाला जोड़ा होता तो x और y, 1 और 15 वाला जोड़ा होता तो वो संख्याएं जो क्या क्या हो सकती थी। तो देखिए, हमने पहली संख्या मानी थी 12x, दूसरी हमने मानी थी 12y। तो x की जगह मैं 1 रखूँगा तो मेरे पास 12 आएगा, y की जगह मैं 15 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 15 दूनी 30, 15 15 और 3 18। तो पहली संख्या क्या हो सकती है 12, दूसरी संख्या क्या होगी 180। अगर मेरे पास जोड़े 3 और 5 वाले होते तो फिर मैं क्या करता, x की जगह 3 रखता तो इसका मतलब 36 होता, और x की जगह अगर मैं 5 रखता तो मेरे पास 60 होता। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, जिनका मैस क्या होगा 36 और 60 का मैस है, यानी कि महत्तम सामर्थ्य क्या होता है 12 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 12 वह है छोटी से छोटी संख्या है जो इनको क्या कर सकती है, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36 और 60 को पूर्ण तरीके से विभाजित कर सकती है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। इसी पर बेस्ट नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल दे रखा है, सॉरी फॉर दैट। देखना, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि उन संख्याओं का HCF यानी कि आपको फिर से दे रखा है महत्तम समावर्तक 15 हो, तब वो संख्याएं ज्ञात करो। तो वो संख्याएं आपको बता देनी है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये जो आपको 2x और 3x जो संख्याएं आपको दे रखी हैं, है ना, ये क्या होंगी 15 की कोई गुणज होंगी। इनके बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा 15 का ही होगा। इनके बीच में ये जो दो संख्याएं हमें मिलने वाली हैं उनका अंतर 15 होगा। पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जब आपको HCF गिवन है तो जो संख्याएं होंगी वो HCF का गुणज होगी। 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, 75 हो सकती है, मतलब 15 का ही क्या होगा कोई गुणज वो संख्या होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना था, जो हमें HCF दे रखा होता है हमें क्या करना होता है, सीधा उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो वो संख्याएं क्या क्या होंगी 30 और 45 जो है वो दो संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके बीच में अंतर कितना है 15 है। 15 जो है ये गुणज है किसका, 15 का एक गुणज क्या है 30 और 15 का एक गुणज क्या है 45 है। ओके, समझ आया। तो पहली संख्या क्या है 30, दूसरी संख्या क्या है 45। बस नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए सवाल में क्या है, कहा गया है कि दो संख्याओं का मैस 12 तथा लैस 924 है। बताइए संख्याओं में ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए फिर से बात आ गई जोड़ों की। जब भी आपको जोड़े बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, को प्राइम नंबर्स जो है वो आपको देखना पड़ेगा। को प्राइम नंबर्स का मतलब समझते हो, अभाज्य संख्याओं के जोड़े आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको गिवन है एलसीएम और HCF। ओके, हमेशा ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आप सोल्व करते हैं तो बस 12 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 77। ठीक है, इस 77 के कोई दो फैक्टर करोगे तो 77 के मैक्सिमम यही फैक्टर बन सकते हैं, या तो ये बन सकते हैं या तो क्या यही फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, 11 7 स्वतंत्र, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्वतंत्र के सिर्फ दो फैक्टर मिलने चाहिए हमें। पहला फैक्टर तो क्या होगा, एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है स्वतंत्र इंटू 1 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, तो सिर्फ ऐसे दो जोड़े ही बन सकते हैं। आ गया समझ। एलसीएम और HCF जब आपको गिवन है, आपसे जोड़ों की संख्या के बारे में पूछा गया तो आपको क्या करना है, एलसीएम में HCF का भाग दे देना है। जो संख्या हमें मिलेगी उसके हमें क्या करने हैं, को प्राइम फैक्टर्स जो हैं, को प्राइम नंबर जो है वो हमें निकालने होते हैं। तो देखिए ये भी एक ऐसा भाज्य संख्या है, ये भी एक ऐसा भाज्य संख्या है, तो मतलब ये उन दो संख्याओं के जोड़े हैं जो क्या हैं को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे दो जोड़े ही संभव हैं। इसके अलावा और कोई जोड़ा आपको दिख रहा है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम वैसा ही सवाल है फिर से। चलो, इस सवाल को उठाया गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा यहाँ पे।
वही है एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, दैट मीन्स 136/16। अब यहाँ पे ये देखोगे कि पूर्ण रूप से क्या है, डिवाइडेड नहीं है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती दी, ये डिवाइड नहीं है पूर्ण। अगर ये डिवाइड हो जाता है इससे पूर्ण रूप से, तो ही हम क्या कर सकते थे, जो संख्या हमें यहाँ पे मिलती है हम उसके क्या कर सकते थे, फैक्टर्स निकाल सकते थे। कौन से फैक्टर्स, को प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते थे। अब वो हमें मिलेंगे नहीं, दैट मीन्स इसके जो है कोई भी जोड़ा जो वो संभव नहीं है। सिर्फ इतना सा, बस इस सवाल का यही आंसर होगा। जो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी उनका कोई भी जोड़ा नहीं बन सकता है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दो संख्याओं का योग 150 है तथा उनका महत्तम सामर्थ्य 15 है, तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। फिर से वही सवाल, उसी टाइप का सवाल लगा। अब यहाँ पे बात हो रही है योग की। इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं हमें गिवन होंगी वो क्या होंगी, वो 15 के गुणज के रूप में होंगी, 15 की गुणज के रूप में होंगी। तो हमने माना कि पहली संख्या 15a है, दूसरी संख्या 15b है और उनका योग जो है वो हमें क्या दे रखा है, 150। यहाँ से 15 एलसीएम, a प्लस बी की वैल्यू 150 और यहाँ से 15 इससे कटेगा तो हो जाएगा 10। कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी की वैल्यू जो हमारे पास क्या होगी, 10। अब इस 10 के ऐसे इस 10 के ऐसे फैक्टर्स हमें पता करने जो को प्राइम फैक्टर्स के रूप में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले 5 + 5 = 10 होता है कि नहीं होता है, प्यारे बच्चों बताओ, होता है ना। पर 5 क्या है, क्या 5 एक ऐसा भाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होती है, ये किन्हीं न किसी संख्या का करती है, डिवाइड करती है, इसलिए ये क्या है, एक ऐसा भाज्य संख्या है। तो ये दोनों नहीं है। वैसे तो 5 क्या है, एक ऐसा भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों संख्याओं की बात हो रही है। जोड़े क्या होने चाहिए, एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होने चाहिए। आया समझ। तो यहाँ पे ये जो जोड़ा है ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा। अब हमें देखना है कि इस 10 के ऐसे कौन से और दो जोड़े हो सकते हैं। 1 और 9 हो सकते हैं बिल्कुल। उसके अलावा 3 और 7 हो सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई और जोड़ा होगा। 8 और 2 यानी कि 8 जो है, 8 और 2 10 होते हैं, लेकिन 8 जो है वो डिवाइड है किससे, 2 से। इसका मतलब वो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। उसके अलावा 7 और 3 हमारा हो गया, 7 3 से डिवाइड नहीं है, 1 9 से नहीं होगा। ओके, उसके बाद में 6 और 4 की बात करें तो फिर वही 6 और 4 क्या हो जाएगा, 2 या 3 बोल सकते हैं आप उसको, और 2 और 3 तो ऑटोमेटिक नहीं होते, ऐसे वाली संख्याओं के जोड़े नहीं होते। तो अल्टीमेट हम क्या बोल सकते हैं कि इनके जो जोड़े होंगे दो संख्याओं के योग का, मतलब a + b = 10 है, तो इसके दो ही जोड़े होंगे। पहला होगा 1 और 9, दूसरा होगा 3 और 7। ठीक है। अब अगर ये वाला जोड़ा होता, तो पहली संख्या क्या होती, जैसे हमने पहली संख्या माना था 15 है, दूसरी मानी थी 15b, तो पहली संख्या क्या होती, 15 × 15, दूसरी संख्या होती 15 × 9। अगर ये जोड़ा होता तब, तो 15 9 135, तो वो संख्याएं क्या होती, ये होती। अगर वो ये वाला जोड़ा नहीं होता, अगर 3 और 7 होता, तो 15 3 45 और 15 7 105, तो दूसरी संख्या क्या होती, ये होती। तो ये वाली संख्या हो सकती थी या फिर ये वाली संख्या हो सकती थी। पर अभिष्ट जोड़े जो अगर अपन जिसकी बात करेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही होंगे। मोटा मोटी कहने की बात है ये पर बच्चों कि वो जो संख्याएं जो जोड़े हम ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका महत्तम 33 है, ऐसे कितने युग्म संभव है। फिर से उसी टाइप का सवाल है। अब देखना, योग दे रखा है, देख तो यहाँ से मैं इसको ये सीधा ही लिख रहा हूँ, a + b = 528, 528, ये 33 इसके नीचे आएगा और ये कटेगा इससे। कितनी बार कटेगा देखते हैं ज़रा, 5 2 3 4 8 और 33 5 अप्रोक्सीमेट 6 के, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास a + b की वैल्यू जो है वो क्या है, 16। अब हमें 16 के ऐसे दो जोड़े देखने हैं जो को प्राइम नंबर होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, जैसे ऊपर वाले सवाल में अगर आपको कोई दिक्कत रह गई हो तो आप यहाँ से समझना, देखना ज़रा, लग जा भाई। a + b की वैल्यू कितनी है, 16। अब इसके मैं जोड़े बनाना स्टार्ट करता हूँ, देखनी कौन कौन से जोड़े जो वो आपके यहाँ पे बन सकते हैं। 16 करना है, 15 + 1 16 हो सकता है, ठीक है। 14 + 2 16 हो सकता है, हो गया। 13 + 3 16 हो सकता है। उसके बाद में 12 और 4, फिर 11 और 5, फिर 10 और 6, फिर 9
और कितना आ जाएगा 7, फिर 8 और 8, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, डबल आ गया दोनों। ओके, वैसे जोड़ा तो बन सकता था ना जोड़ने पे, है ना। अब देखना बस अब वो इसी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब क्या हो जाएंगी संख्याएं रिपीटेशन में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जोड़े बने अपने पास, बने कि नहीं बने, है ना। लेकिन इनमें से कौन से ऐसे भाज्य हैं जो को प्राइम नंबर है, हमें वही उठाने होते हैं। 10 और 6 नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अपने सिवाय किसी और संख्या से भी क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ओके, 12 और 4 ये भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने सिवाय किसी और से विभाजित होते हैं। 14 और 2 ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अपने सिवाय किसी और से विभाजित होते हैं। और बताओ इसके अलावा 1 और 15 बिल्कुल है, 13 और 3 बिल्कुल है, 11 और 5 बिल्कुल है, और 9 और 7 बिल्कुल है। तो मतलब ऐसे कितने जोड़े हैं जो वो यहाँ पे संभव हो सकते हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4, तो ऐसे सिर्फ 4 ही जोड़े संभव हैं। तो ऐसे कितने युग्म समूह हो गए? तो ये एक युग्म हो गए, 2 3 और 4, तो टोटल हमारे पास कितने युग्म हो गए? 4 युग्म जो है वो हो गए। दो संख्याएं असभाज्य संख्याएं कब कहलाती हैं? जब उनका मैसा एक हो। ठीक है, तो इन सभी का मैसे क्या है प्यारे बच्चों? एक ही है। इनका मैसे अलग हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर हम 10 और 3 की बात करें तो इनका मैसे एक के अलावा कुछ और भी है, जैसे कि 2। ठीक है, 12 और 4 जैसे कि 3, इनका एलसीएम एचसीएफ, है ना, इस तरीके से। तो इसके कितने जोड़े संभव होंगे? यहाँ पे इसके 4 जोड़े संभव होंगे। ठीक है, हमें को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स हैं वही यहाँ पे देखने होते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। देखिएगा सवाल में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 40, दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1400 दे रखा है, में से जो है वो 5 है, में से कितना है 5 है, तो उन संख्याओं का लैस आपसे पूछा है। देखिए हमारी ट्रिक क्या होती थी, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होती थी। तो ये जो संख्या है इनका गुणनफल, दैट मीन्स ये वाली संख्या हमें दे रखी है, ये हो गया 1400। ओके, एलसीएम हमें गिवन नहीं है तो हमें एलसीएम क्या होना है इनका बताना है। ठीक है, एचसीएफ हमें दे रखा है 5, ये 5 उठेगा इसके नीचे आएगा। अब आपको पता है जो संख्याएं जिस संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या हमेशा क्या होगी 5 से डिविजिबिलिटी रूल जो वो सोल्व करेंगे। अब देखेंगे 28 पंजों कितना हो जाएगा 140, दैट मीन्स 28 पंजे 140 और ये 0 जो बचा था ये आ गया, तो उसका जो एलसीएम होगा क्या होगा 280, दैट विल बी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।